अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक पाकिस्तान नेवी को लेकर है और दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर, और पर्टिकुलरली बात की जाए पाकिस्तान और रशिया को लेकर। पाकिस्तान नेवी ने एक नोटैम जारी की है मिसाइल टेस्ट को लेकर, और ये नोटैम है 9 से 10 अक्टूबर के दरमियान। अब ये जो नोटैम जारी किया गया है, इसकी मैक्सिमम वैसे रेंज तो या इसका डिस्टेंस तो 240 किलोमीटर के अराउंड है, बट ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान के कोस्ट लाइन से एक मिसाइल फायर हो जिसका टारगेट इस पर्टिकुलर एरिया में किसी जगह पर मौजूद हो। इसके साथ साथ ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि पाकिस्तान यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डोमेन में या एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज कंडक्ट करे। अब यहाँ र्यूमर्स इस वक्त कुछ यूँ निकल कर आ रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने जा रही है। रिसेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने सिरकरी को लेकर जो बात कही, उससे एक खतरा ज़ाहिरी बात पैदा हो गया है, और जब से इंडियन साइड से इंडियन आर्मी चीफ और दूसरे ऑफिशियल्स के धमकी आमेज बयानात आ रहे हैं, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही है कि इंडिया मई में होने वाली अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए कोई नया फ्रंट ज़रूर खोलेगा। ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं कि इंडिया इस वक्त अपनी नेवी को यूज़ करेगा। एयरफोर्स इस काबिल नहीं है कि वो भी यूज़ कर सकें। आर्मी अपने आप को उस तरह शायद इंडल्ज ना करे, और करेगी भी तो लिमिटेड हद तक। नेवी वो एक ऐसा फ्रंट है जो पाकिस्तान के खिलाफ वो खोलना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन नेवी तादाद में बहुत बड़ी है पाकिस्तान से। तो इंडिया को वहाँ एक फिजिबिलिटी देखने को मिल रही है कि अगर वो नेवी को इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान का वो ज़्यादा नुकसान कर पाएंगे, और अल्टीमेटली जो अभी तक उन पर थू थू हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में एक मिसाइल टेस्ट अनाउंस किया है। देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इसमें क्या चीज़ नई लेकर आएगा। या मैं अगेन इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ही हो। ये हो सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हो, या उसकी जगह कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिसाइल का टेस्ट भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये स्मैश मिसाइल का टेस्ट हो जो कि उसकी ऑपरेशनलाइजेशन को इंडिकेट करे। एंड इससे पहले भी पहलगाम अटैक के बाद इंडिया की तरफ से इस तरह के थ्रेट्स आना शुरू हो चुके थे, तो पाकिस्तान नेवी ने मल्टीपल नोटैम्स जारी किए थे। लेकिन उन नोटैम्स में किस किस्म के मिसाइल फायर किए गए, किस किस्म के वेपन्स को यूज़ किया गया, वो डिस्प्ले नहीं किया गया था। लेकिन आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान नेवी किस किस्म का सरप्राइज यहाँ प्रेजेंट करती है इंडियन नेवी के लिए। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं, तो इंडियन साइड पर इस वक्त रशिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा निकाला जा रहा है, और इस चीज को लेकर अब डिसअपॉइंटमेंट शो की जा रही है कि रशिया क्यों RD-93MA इंजन या RD-93 इंजन पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, जो कि JF-17 प्रोग्राम की बैकबोन है। यहाँ सबसे बड़ी रीजन ये है कि इंडिया को LCA तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इंजन नहीं मिल पा रहे, और इसके लिए वो अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और अमेरिका भी उन्हें हर 2 महीने बाद एक इंजन दे देता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ LCA तेजस की प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे एयरफ्रेम्स भी उनके पास पड़े हुए हैं जो एयरक्राफ्ट पूरा बन चुका है लेकिन उसमें इंजन लगा ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना तो उसे फ्लाइट टेस्टिंग के लिए आगे भेजा जा सकता है, ना ही उस पर कोई और दूसरे टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं। और ये इंडक्शन से पहले वो तमाम चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं। अब जब उनके लिए इंजन आएंगे तभी वो इस काबिल होंगे कि उन पर फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए जा सकें। अब इंडियन साइड पर यह कहा जा रहा है कि रशिया RD-93 इंजन की डिलीवरीज पाकिस्तान को कैंसिल कर दे, क्योंकि इंडिया भी बहुत से वेपन सिस्टम रशिया से खरीद रहा है। और ये सेम मसला मई 2025 में भी इन्होंने उठाया था, और अब रिसेंट जो रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं उनसे कुछ ऐसा लग रहा है कि जब से रशिया ने अपग्रेडेड RD-93MA इंजन पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं, तब से इंडिया में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है। यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जियोपॉलिटिक्स दोस्ती की बुनियाद पर नहीं चलती। जैसा कि रशिया है, रशिया से इंडिया मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स खरीदता है। इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट बहुत बड़ी तादाद में रशियन ओरिजिन फाइटर जेट्स को यूज़ करती है, जिसमें Su-30 MKI आता है, MiG-29 आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया यूज़ कर रहा है वो भी रशियन मेड है। और पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज़ पर रेजर्वेशन शो नहीं की कि रशिया क्यों इंडिया को ये वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वही रशिया सिर्फ जेट इंजन प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को, उस पर इंडियंस को ये इशू है, और उस पर ये प्रॉपर कैंपेन लॉन्च की गई है। यहाँ एक मैं आम चीज़ आपको बता दूं कि रशिया ये जो इंजन प्रोवाइड करता है ये डायरेक्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं किए जाते, ये रशिया चाइना को देता है, एंड देन चाइना वो इंजन पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। सो यहाँ रशिया ये इंजन की डिलीवरी रोकेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रशिया को इस वक्त रेवेन्यू चाहिए और उसे पाकिस्तान और चाइना के थ्रू मिल रहा है। और इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में JF-17 ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो आने वाले वक्त में
इसकी सेल्स और बढ़ेंगी। और अगर रशिया इस इंजन को रोकेगा तो इससे रशिया अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेगा। सो इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि रशिया इंडिया के सो कोल्ड प्रेशर के अंडर आके पाकिस्तान या चाइना को ये RD-93MA इंजन की डिलीवरी रोक दे। सो यहाँ ये सिर्फ एक डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन है जो इंडियंस शो कर रहे हैं, इससे होने कुछ भी नहीं वाला। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।